हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे इनकी टाइप्स ऑफ नीड्स, इनके इम्पोर्टेंस और क्रिटिसिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में। ये अब्राहम हेराल्ड मैस्लो, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बनाई थी। और ये जो थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन फुलफिलिंग इनेट ह्यूमन नीड्स। हम लोग अपनी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं किस बेसिस पे? प्रायोरिटी के बेसिस में, जिसमें इवेंचुअली सबसे एंड में हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वी विल टेल कि ये जो पर्सन थे अब्राहम मैस्लो, ही वाज बोर्न इन 1908 इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ही डाइड इन 1970 इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये एक बेसिक सा उनका इंट्रोडक्शन था। आपको चाहिए तो आप 2 लाइन में उनके बारे में लिख सकते हैं। फिर आता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो इन्होंने दी थी। तो इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी दी थी, ये सबसे पहले इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, 1943 में। उसमें इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की थी। और उसके बाद अपनी बुक में, दैट इज मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जो कि 1954 में जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन आया था, उसमें इन्होंने इसके बारे में मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो ये सजेस्ट करती है, या फिर वो ये बताती है कि पीपल जो है वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं पहले, अपनी फर्दर या मोर एडवांस्ड नीड्स को फुलफिल करने से पहले हम लोग अपनी बेसिक नीड जो है उसको फुलफिल करते हैं। तो एज अ ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो ह्यूमनिज्म अप्रोच रखते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं ह्यूमन को रादर दैन सुपर नेचुरल पावर्स या फिर किसी और प्रकार की दुनिया को। वो ह्यूमन को या ह्यूमन के जितना बिहेवियर होता है उस पर ज्यादा स्टडी करते हैं। तो ह्यूमनिस्ट अप्रोच, ह्यूमनिस्ट होने के कारण मैस्लो जो थे वो ये बिलीव करते थे कि हम लोग के अंदर कुछ इनबॉर्न डिजायर्स हैं सेल्फ एक्चुअलाइज होने की। सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब कि अपनी फुल पोटेंशियल को अटेन करने की, दैट इज टू बी ऑल दे कैन बी। और इस अल्टीमेट को अचीव करने के लिए हम लोग की कुछ बेसिक नीड्स हैं, जिसमें फूड, सेफ्टी, लव, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीजें आती है। वो ये भी बिलीव करते थे कि ये जो नीड्स है वो सिमिलर टू इंस्टिंक्ट्स है, मतलब कि हम लोग को इच्छा जगना, और इसी के कारण हम लोग जो भी हम लोग का नेचर या बिहेवियर होता है उसको मोटिवेट करने में ये नीड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो नीड्स होती है ये लोएस्ट लेवल से स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, तो ये यू कैन टेक दिस पिक्चर वेन एवर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक पिरामिड बना देने से ही आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, बट हाँ पूरे नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें यू कैन टेक 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो हम लोग इसको डायग्राम से ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स में हम लोग ये जानते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। उसके बाद वाटर, एयर, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें इसका हिस्सा होती है। फिर आता है सेफ्टी नीड्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी बिल्कुल बेसिक नीड्स होती है। उसके बाद आता है हम लोग का सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स इन द सेंस कि जब हम लोग सुबह उठे, हम लोग ने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जब हम लोग अपनी सेफ्टी नीड्स पर पहुंचते हैं, तो वेन एवर यू आर लिविंग योर प्लेस, आप अपने घर से बाहर निकलते हो कहीं पे भी जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या फिर टू योर जॉब प्लेस जाने के लिए, तो उस टाइम पर आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो होती है ये इसमें आती है। मतलब एनी सॉर्ट ऑफ फ्री फ्रॉम डेंजर। आपको पता है कि आप जहां बैठे हो वहां पंखा जो है वो गिरेगा नहीं, तो ये कौन सी नीड हो जाएगी? ये मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आ जाता है। और अगर हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर हम किसी भी प्रकार के डेंजर से बचे हुए, ये भी मेरा सेफ्टी नीड्स में आता है। फिर नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। आप जहां पर भी जाते हो, वेदर यू आर गोइंग टू अ जॉब और यू आर गोइंग टू अ कॉलेज और स्कूल, तो उस टाइम पर हमारे पास हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ पीपल होते हैं, मेरे पियर्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं या सुपीरियर्स होते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, या मेरे क्लासमेट्स होते हैं, कॉलेज मेट्स होते हैं। तो उन सबसे बात करने से आपकी कौन सी नीड फुलफिल होती है? दैट इज लव एंड बिलोंगिंग नीड, जिसमें फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन आता है। आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आप वहां जाकर के उनसे बात नहीं करते हो, या आपका कोई भी बातचीत, कनेक्शन कुछ भी नहीं है, जाएंगे बस काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, घर वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी ये जो थर्ड नीड है ये फुलफिल नहीं होगी। यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड, जो कि मतलब उससे आपकी ये नीड फुलफिल नहीं होती है, दैट इज रॉन्ग।
फिर आता है मेरी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में आते हैं मेरे दो हिस्से। सबसे पहला है एस्टीम ऑफ योर ओन सेल्फ। आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ अगर आप आज बैठ के यहाँ पर पढ़ रहे हो तो यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आपको पता है कि आप कल भर में, अगर कल आपका पेपर है तो आज भर में इसको आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो दैट इज योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको पता है कि ये चीज आप कर लोगे, दैट इज खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद की रिस्पेक्ट करना। और उसके बाद आता है अगले की रिस्पेक्ट करना, इन द सेंस कि मान लो आप जहां पे भी गए पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो आपको वहां अगर किसी ने अप्रिशिएट किया, अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है, दैट इज एस्टीम नीड, जहां पर आपको दूसरे से भी अप्रिसिएशन मिल रहा है, ओ यू हैव डन वेरी वेल, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड पर्सन। तो ये सारी चीजें हमारी सेल्फ एस्टीम में आती हैं। सबसे लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप अपनी फुल पोटेंशियल को अटेन कर लेते हो। यू डोंट, द मैटर या ओपिनियन ऑफ अदर्स डोंट मैटर टू यू। एस्टीम नीड में इट मैटर्स, मुझे दूसरों का रिपोर्ट कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड में मुझे दूसरों का ओपिनियन चाहिए, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मुझे दूसरों का ओपिनियन नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आई हैव अटेन्ड माई फुल पोटेंशियल हेयर, आई हैव डन माई बेस्ट, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले ये फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में दिया हुआ है। इनके बेसिक एग्जांपल्स तो आपको पढ़ने, बट इनको आफ्टर यू मेक द पिरामिड, उसके बाद आप इसको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं? जो ऑब्वियसली वाइटल फॉर सर्वाइवल होती है, फूड, वाटर, ब्रीदिंग। होम्योस्टैटिस इसमें आता है। तो होम्योस्टैटिस, ओके, होम्योस्टैटिस मीन्स होता है एक स्टेट ऑफ बैलेंस। जब सपोज करो कि आपका अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आपकी इंटरनल बॉडी, आप कैसे रिएक्ट करती है उस चीज पर, वो कितनी डायनामिक है। बॉडी टेम्परेचर की बात कर लो, सर्दी में चेंज हो जाती है, गर्मी में अलग चेंज हो जाती है। हम लोग दोनों तरीके से समझ सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं उसको। तो दैट इज अ स्टेट ऑफ होम्योस्टैटिस, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, एयर, टेम्परेचर भी इसमें इंक्लूडेड होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हो, इसको ऐसे छोटा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, कि ये थोड़ा सा और, मतलब जब हम लोग की पहली नीड फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पीपल कंट्रोल और ऑर्डर चाहते हैं उनकी खुद की लाइफ में, जिसमें हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, एक्सीडेंट्स और इंजरी से बचे रहना आता है। तो फाइंडिंग अ जॉब, ऑब्टेनिंग हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, कंट्रीब्यूटिंग मनी टू सेविंग्स अकाउंट, ये सारी चीजें किसका हिस्सा होती हैं? ये सब हिस्सा होती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का। ओके, देन ये जितनी भी, अब सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये जो आपकी सबसे पहली वाली नीड थी, दैट इज फिजियोलॉजिकल, इन दोनों को मिला करके आपकी बेसिक नीड्स बनती है। अब आता है तीसरा हिस्सा, दैट इज सोशल नीड्स, जिसमें लव, एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंगनेस आता है, जिसको हम अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसमें फ्रेंडशिप आती है, रोमांटिक अटैचमेंट्स आते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स आते हैं, सोशल ग्रुप्स आते हैं। आप कहीं पे भी जा करके अगर आप सोशल हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिटी ग्रुप्स आते हैं, चर्चेज एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो सारी चीजें किसका हिस्सा होते हैं? सोशल नीड्स का हिस्सा होते हैं। और ये नीड्स क्यों अराइज होती है? सो एज टू रिमूव लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। और इसीलिए हम लोग रिलीजियस ग्रुप्स, स्पोर्ट्स टीम, बुक क्लब्स, इन सारी जगहों पर इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। ओके, फिर आती है मेरी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब कि अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। जब ये तीनों नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, सबसे पहली वर्स फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और सोशल नीड्स या फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, तो उसके बाद आता है मेरा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स जो ये कहता है कि इसके भी दो हिस्से होते हैं। पीपल पहले खुद को रिस्पेक्ट कर ले, सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें आती है, और उसके बाद मतलब पर्सनल वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें आती है, और उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी इसी में ही आता है। फिर इसमें लिखा हुआ है जैसे पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज, एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स, एथलेटिक और टीम पार्टिसिपेशन और पर्सनल हॉबीज जो है वो सारी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करती हैं हमें। और वो लोग जो एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, दे हैव हाई सेल्फ एस्टीम, और उनका रिकॉग्निशन ऑफ अदर्स जो है वो अच्छा होता है। मतलब दूसरे भी उनको बहुत प्रेज करते हैं, अप्रेजल उनको मिलता है, तो उससे दे आर
कॉन्फिडेंट इनफ और उनके अंदर ये लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम या फिर इंफीरियोरिटी की फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, फिर एस्टीम और सोशल नीड्स मिला करके बनता है साइकोलॉजिकल नीड्स। उससे पहले की जो दो थी दैट इज सबसे पहली वाली फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड को मिला करके बेसिक नीड्स बनता था, सोशल और एस्टीम को मिला करके साइकोलॉजिकल नीड्स बनता है। उसके बाद आती है सबसे हाईएस्ट नीड दैट इज व्हेन यू आर अवेयर, सेल्फ अवेयर, आपको पता है, आप पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हो, ओपिनियन ऑफ अदर्स के बारे में नहीं सोचते हो। ओके, यू नो व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, आपको ये पता है कि हाँ अगर मैं मेरी कैपेसिटी यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक का काम कर सकता हूँ। मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में कहते हैं कि आप पूरा यूज करते हो अपने टैलेंट का, एक्सप्लॉइट करते हो अपने पूरे टैलेंट को, फुलर यूटिलाइजेशन करते हो कैपेबिलिटीज का, पोटेंशियलिटीज का। ये जो लोग होते हैं दे आर डूइंग बेस्ट एंड दे आर केपेबल, मतलब दे आर डूइंग व्हाटएवर बेस्ट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। ओके, तो इसी का ही देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, इंडिविजुअल एग्जांपल्स। बेसिक नीड्स के क्या होते हैं, हंगर, सेफ्टी या सिक्योरिटी के स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, अफिलिएशन के होता है फ्रेंडशिप, एस्टीम नीड्स का होता है स्टेटस, रेप्यूटेशन, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सेल्फ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मतलब मैंने खाना खा लिया और मेरा पेट नहीं भर गया। फुलफिलमेंट मतलब कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया एंड नाउ यू आर हैप्पी। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल्स में फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है बेसिक सैलरी, सेफ्टी सिक्योरिटी में आता है पेंशन के प्लान्स, उसके बाद अफिलिएशन में आता है अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए आपके कॉलीग्स के साथ, एस्टीम नीड्स में आता है आपका जॉब टाइटल मींस किस पोजीशन पे हो आप, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाता है फाइनली यू हैव अचीव्ड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। ओके, तो उसके बाद इसी को ही हमने एक पिरामिड के तौर पर शो किया है, इसीलिए हम इसको पिरामिड थ्योरी कहते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी कहते हैं, हायरार्की थ्योरी कहते हैं। ओके, जिसमें जो थ्योरी है, मैं फिर से एक बार इस चीज को समझा दूं, ये थ्योरी जो है ये हमेशा आपकी लोएस्ट लेवल नीड से शुरू होती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी सेकंड नंबर नीड कौन सी है, तो दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। फिर मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी इन लोअर लेवल की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट लेवल नीड्स पर पहुंचते हैं। तीसरा हिस्सा ये कहता है एट द टॉप ऑफ द पिरामिड द नीड फॉर पर्सनल एस्टीम एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट टेक प्रायोरिटी। सबसे ऊपर जब हम लोग पिरामिड बनाते हैं तो उसका जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है वो कौन सा होता है, जहां पर पर्सनल एस्टीम और फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो है वो प्रायोरिटी लेती है। कार्ल रॉजर्स हमसे ये बोलते हैं, ही वॉज ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो आपसे ये बोलते हैं कि मतलब इनके साथ साथ उन्होंने भी क्या बोला है कि मैस्लो एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, विच इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग एज अ पर्सन इन ऑर्डर टू अचीव इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो कार्ल रॉजर्स होते हैं, ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट मतलब कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या फिर ह्यूमनिस्ट अप्रोच को, इन वन ऑफ द फाउंडर्स से ये भी, तो इन्होंने भी यही सेम चीज बोली है जो कि मैस्लो बोलते हैं, मैस्लो भी वही चीज बोलते हैं जो कार्ल रॉजर्स बोलते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। फिर मैस्लो की ये जो थ्योरी है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। डेफिशिएंसी नीड्स, मेरी जितनी सबसे पहली ऊपर वाली जो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी नीड्स आती है मेरी सैटिस्फाइंग दीज लोअर लेवल नीड्स, कौन कौन सी, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल एंड सेल्फ एस्टीम या फिर एस्टीम नीड्स, ये सारी नीड्स जो है ये मेरी डेफिशिएंसी नीड्स का हिस्सा होती है। क्योंकि किसी भी अनप्लीजेंट फीलिंग को खत्म करने के लिए हम लोग एक एक नीड को फुलफिल करते जा रहे हैं टिल द एस्टीम नीड्स तक। हम लोग कुछ मतलब कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को खत्म करने के लिए हम लोग उस नीड को फुलफिल करते हैं, इसीलिए वो डेफिशिएंसी नीड का हिस्सा होती है। फिर उसके बाद बोला गया है कि मैस्लो सबसे ऊंचे वाली जो नीड होती है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको हम लोग ग्रोथ नीड के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी चीज की कमी नहीं है मुझे, आई एम जस्ट ग्रोइंग एज अ पर्सन,
मेरे वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, मेरे अंदर मेच्योरिटी बहुत आ गया है, अचीवमेंट का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो ये मेरी ग्रोथ नीड्स में आ जाता है, जो सबसे ऊंचे वाली नीड होती है। ओके, तो फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि कुछ इंडिविजुअल्स के लिए सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नीड फॉर लव, और कुछ इस पीपल के लिए क्रिएटिव फुलफिलमेंट इज इम्पॉर्टेंट देन एज कंपेयर टू देयर मोस्ट बेसिक नीड्स। तो ये डिफरेंसेस हैं जो इंडिविजुअल्स में होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अप्रिसिएशन के बारे में या कुछ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। हो सकता है आपसे इसके इम्प्लीकेशंस की ये जो थ्योरी है आपको क्या समझाती है ये पूछा जाए, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल मैस्लो की थ्योरी समझा दो वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें आती है मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आपसे ये कहती है कि मैनेजर्स को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने की कि हाउ दे आर सपोज टू मोटिवेट देयर ये एम्प्लॉयज है। ओके, फिर उसके बाद दूसरा चीज है कि ये बहुत सिंपल, कॉमन और आसानी से अंडरस्टैंडेबल है, अगर तुम लोग उसको एग्जाम तक याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट इज कि इट अकाउंट्स फॉर बोथ इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल वेरिएशंस इन ह्यूमन बिहेवियर, अपने बारे में और दूसरे के बारे में, विद इन द पर्सन एंड विद इन टू पीपल, दोनों के लिए ही ये जरूरी है समझना। और ये डायनामिक है, चेंजिंग फोर्स है, इट चेंजेस फ्रॉम वन लेवल ऑफ नीड टू अदर। फिर इसके क्रिटिसिज्म जो कि ज्यादा जरूरी है, 2-4 पॉइंट भी इसके समझ लोगे तो इजी रहेगा आपको समझने के लिए। रिसर्चर्स बोलते थे कि एक हायरार्कल स्ट्रक्चर ऑफ नीड जो मैस्लो ने सजेस्ट किया था वो इतना मतलब सही नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी का इसमें एग्जाम्पल देते हैं तो उनकी सबसे जो ऊपर वाली नीड थी दैट इज सेल्फ एस्टीम नीड, कि हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो करें, वो इम्पॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू उनकी सोशल नीड्स। इवन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अपने बेस्ट दे करके गए थे, तो सेल्फ एक्चुअलाइज भले ही उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल ना हो रही हो, ओके, आप उनको देख सकते हो जैसे भी, यू नो व्हाट आई मीन अबाउट इट। तो भले उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हो, उनकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हो, बट स्टिल ही वाज वेरी मच अप इन द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड को ही फुलफिल करना चाहता हो सकता है उसे सैलरी इतनी जरूरी नहीं है, हो सकता है उसे अप्रिसिएशन ज्यादा जरूरी हो। फिर इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट वन इज कि अनदर प्रॉब्लम था कि लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर नहीं था। हर एक पर्टिकुलर नीड डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर लेकर के आती है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंटली बिहेव करता है। तो इतनी सिंपल नहीं है ये नीड, ये थ्योरी जितनी वो देखने में समझ में आ रही है। नीड और सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। समटाइम्स पर्सन जो है वो खुद ही अवेयर नहीं होता है कि व्हाट एक्चुअली ही नीड्स, उसको क्या उस टाइम पर चाहिए। तो जब उसी को नहीं ये चीज समझ में आ रही तो मैनेजर्स को कैसे समझ में आएगी। ओके, सम पीपल से कि हायरार्की ऑफ नीड जो है वो सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल, नीड्स आर प्रेजेंट। हमको बेसिक नीड जो है मेरी वो तो मेरी हमेशा से रहेंगी ही, हम सुबह खाएंगे, दिन में खाएंगे, रात में खाएंगे, भूख तो मुझे लगनी है। तो दैट इज हायरार्की ऑफ नीड्स जो है सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये इनके बारे में क्रिटिसिज्म्स हैं जो आपको समझने होंगे, आपको बस आने चाहिए ये सब। फिर एन इंडिविजुअल मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट हिज फूड। वही चीज यहाँ पे बोली गई कि जरूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा हो वो भूलेगा नहीं अगर उसको भूख लगी, तो वहां पर भी उसकी बेसिक नीड है ही। ओके, तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि बट ये जो क्रिटिसिज्म है मैस्लो उसके लिए बोलता है कि ये जो नीड्स है ये इंटरडिपेंडेंट है और ओवरलैपिंग है। हो सकता है कि कभी कोई और नीड अराइज हो जाए, नीचे वाली लोएस्ट लेवल नीड जो है वो अराइज हो जाए और वो ऊपर वाली नीड को ओवरलैप कर दे। तो ये उन्होंने सॉल्व कर दिया था मैस्लो ने। फिर उसमें लिखा हुआ है लास्ट वन कि another problem with Maslow's theory of motivation है operationalization of some of his concepts which makes it difficult for researchers to test his theory। जैसे कि हम self actualization को अगर हम नॉर्मल सेंस में समझे, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मेजर कैसे करेंगे, जो कि एक और मतलब
द क्वेश्चन कैन अराइज एज वेक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम मेजर नहीं कर सकते. ओके, तो दीज वर द मैस्लो की थ्योरी का अच्छा और बुरा हिस्सा. इसके बाद द क्वेश्चन इज देयर, सिर्फ एक बार हमने देखा है लास्ट के 4-5 years में ये वाला पार्ट आया है. दैट इज यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज मोटिवेशन, जो हमने पिछले टर्म में पढ़ा था वीडियो में, और आपको मैस्लो की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. कुछ नहीं समझ में आए, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, and keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.